स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पता करना है ईच विद द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर दिए गए हैं एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारा ए पार्ट 1/4 और -1। तो आपको क्या कहा गया है कि सम और प्रोडक्ट है। सबसे पहली बात कि अगर अल्फा प्लस बीटा है तो वो हमारे पास 1/4 है, और अल्फा बीटा जो है वो हमारे पास -1 है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या थी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये चीज थी, ये इक्वेशन थी। तो आपको मैंने एक जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई थी, जो आपको समझाया था, जिसमें मैंने बोला था कि टू शो द सम एंड द सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है c/a। तो वो चीज बताई थी, वो याद है आपको? तो वो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ये याद है? ये इक्वेशन याद है? ठीक है जी। तो अब यहां पे हमारे पास क्या है कि इक्वल टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है आपके पास -1। ठीक है जी, तो इसको हम लिखेंगे k इंटू x² माइनस 1/4 x माइनस 1। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास कि जो आंसर आपका होगा इसी टाइप में आएगा। कि कई बार क्या करते हैं कि सीबीएसई में जो है आपका यहाँ पे के नहीं लिखने का, तो आपकी मिस्टेक काट देते हैं, मतलब उसके नंबर काट देते हैं। अच्छा जी, तो जैसे मैंने आपको समझाया था के जो होता है वो ए की वैल्यू होती है। ठीक है, वो मैंने बताया था कि इक्वल टू ए होता है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि के की जगह आपने क्या लिख देना है ए, मतलब ये क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो यहाँ पे ए क्या है 4, तो 4 इंटू x² माइनस 1/4। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 1। ठीक है जी, फिर क्या आएगा 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x² माइनस 1/4 x इंटू 4 माइनस, अब ये वाला 4 इधर आएगा, अगर आएगा ये देखो पहले डिनोमिनेटर होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 1 बचेगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बचेगी? ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4x² माइनस x माइनस 1। ठीक है जी, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है बच्चा जी, तो देखेंगे सेकंड पार्ट देखेंगे। हाँ जी, तो बच्चा जी ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। और इस सेकंड पार्ट में आपने क्या चीज करनी है देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहली बात आपको देखना, ये क्या था आपका सम ऑफ जीरोस, तो ये आता है √2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। ठीक है, एक्चुअली बीच में कॉल आ रही थी तो मैं वही देख रहा था कि कॉल किसकी आ रही है। अच्छा, तो आपने क्या करना है, अब यहां पे वही स्टेप, द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c
इक्वल टू 0 के होता है। ठीक है, तो देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या आएगा अल्फा बीटा। अब यहाँ पे के ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है रूट 2x और प्लस अल्फा बीटा क्या है 1/3। ठीक है जी, अब 3 आपके पास ये आ गया। ठीक है, मतलब 3 क्या है, जैसे हम लोग लिखते हैं C/A, तो यहाँ पे क्या है C क्या है 1 और A क्या है आपके पास 3। ठीक है जी, तो अब K जो है वो A के बराबर होता है, तो यहाँ पे अगर आपके पास 3 आ जाएगा तो क्या आएगा 3x² माइनस रूट 2x प्लस 1/3। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 3x² माइनस 3 रूट 2x प्लस 1। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग, थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट है आपके पास 0, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आ गया 0 और अल्फा बीटा आपके पास √5। ठीक है, दोबारा से द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है जी, अब यहां पे अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है √5। ठीक है, अब k क्या है a के बराबर, तो नीचे a तो है ही नहीं, उसकी जगह क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ पे आ गया 1 इंटू x² माइनस 0x प्लस √5, तो ये क्या आ जाएगा x² प्लस √5। तो ये आपका आंसर होगा थर्ड पार्ट का। ठीक है जी, चलो अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट है आपके पास 1,1, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया 1 और अल्फा बीटा आपके पास 1। ठीक है, द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। देयरफॉर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है जी, तो k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 इंटू x प्लस 1, तो k क्या है k यहाँ पे है ही नहीं, तो मीन्स 1 है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे k इंटू 1 x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो दैट इज x² माइनस x प्लस 1, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया है -1/4 और 1/4। ठीक है, तो हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ये क्या है अल्फा प्लस बीटा आपके पास आता है -1/4 और अल्फा बीटा आता है आपके पास 1/4, तो k इंटू यहाँ पे क्या आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या है -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 1/4। यहाँ पे अब 4 क्या है आपके पास a, मतलब k क्या है a, तो a है 4, तो 4 इंटू x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4, तो ये क्या आएगा 4x²
प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 4x² प्लस x प्लस 1। कितना इजी है, ये आपका था 5th पार्ट। और अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 6th पार्ट, और ये हमारे आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट होगा। चलो 6th पार्ट ये आ गया। अच्छा 6th पार्ट में क्या है, 4 और 1, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है, 4, और अल्फा बीटा आपके पास 1, तो k इंटू एक्स स्क्र माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ है नहीं, a की k की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 1, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 1। तो बच्चा जी यहाँ पे हमारे चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज खत्म होती है। तो आप वीडियो को देखें, जहां कहीं पे भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें और लाइक जरूर करें वीडियो को देखने के बाद। और जो स्टूडेंट्स सीबीएसई या जेके बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड की 10th की तैयारी कर रहे हैं, 10th के एग्जाम्स जिसने देने हैं, तो वो वीडियो लेक्चर जरूर देखें ताकि उसको हेल्प हो जाए। ठीक है, तो बच्चा जी मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।